रोशनी की तमन्ना किसे नहीं होती मुराद, लेकिन इसके बावजूद किसी के हिस्से में तारीखियां आए तो कैसे खुश रह सकता है कोई। नाजरीन, जब पीटीवी के सुनहरी दौर को याद करते हैं तो कई गुलाब चेहरे आंखों के सामने गर्दिश कर जाते हैं और उन्हीं में से एक नाम अनीला एजाज का भी है, जिसने 300 रिकॉर्ड ड्रामों में काम किया। वो एक इंतहाई बासलाहियत अदाकारा थी जिन्होंने अपने करियर में सैकड़ों किरदार निभाए। वो अपने प्रोफेशनल रवैये की वजह से हर प्रोड्यूसर के लिए ऐन मौजू थी। अनीला एजाज का हसीन चेहरा जहाँ रोमांटिक किरदारों के लिए खूब जचता था, वहीं सीरियस रोल्स में जब इस परी चेहरा पर उदासी छा जाती तो मद्दाहों का प्यार और भी बढ़कर सामने आता। वो इंडस्ट्री में वकार की अलामत थी, जो इंतहाई पढ़ी लिखी और सुलझी हुई इंसान थी। अनीला ने एक कामयाब तरीन करियर गुजारा, मगर बदकिस्मती से वो अज़दवाजी जिंदगी की खुशियां न देख पाई। एक हमसफर उन्हें आधे रास्ते छोड़ गया और दूसरे ने हाथ जरूर थामा, मगर सारी जिंदगी औलाद की नेमत से महरूम रही। और फिर किस्मत की करनी देखिए कि हमारी बहुत प्यारी अनीला एजाज एक दर्दनाक बीमारी का शिकार होकर दाई अजल को लब्बैक कह गयी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये डिप्रेशन मुझे दिया किसने है? शीदे ने? सिर्फ शीदे ने नहीं, आप इसमें बराबर की शरीक है। अनीला एजाज 1973 को पेशावर में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए घराने से था। अनीला को तालीम हासिल करने का मौका भी मुयस्सर आया। उन्होंने आला तालीम हासिल की। अनीला के खानदान का शोबिज से कोई लेना देना नहीं था। वैसे भी पश्तून कल्चर में शोबिज के पेशे को ज्यादा बुरा समझा जाता है, लेकिन अनीला को शुरू से ही अदाकारी का शौक था। वो ड्रामे और फिल्में बड़े शौक से देखा करती थी। इसके अलावा स्कूल से ही गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। अनीला का शौक अपनी जगह, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कैसे इस शोबा में जाएंगी, क्योंकि ये एक बड़ा ही कठिन सफर होता है। लेकिन अनीला की किस्मत देखिए कि उनके ख्वाब की ताबीर खुद चलकर उन तक आई। ये कॉलेज का जमाना था। अनीला मामूल के मुताबिक गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया करती थी, मुख्तलिफ ड्रामों में परफॉर्म करती। कॉलेज के एक ऐसे ही फंक्शन में अनीला परफॉर्म कर रही थी जहाँ पर पीटीवी पेशावर सेंटर के एक डायरेक्टर मौजूद थे, जिन्होंने अनीला को परफॉर्म करते हुए देखा तो उनकी नजरें ठहर गईं। अनीला का हसीन चेहरा, अदाकारी और बोलचाल इस डायरेक्टर को बहुत पसंद आई, लिहाजा उसने अनीला को अदाकारी की ऑफर कर दी। अनीला तो पहले से ही ऐसे मौका की तलाश में थी, लिहाजा उन्होंने छट से कबूल कर लिया, लेकिन रिवायती तौर पर उन्हें घर से काफी मज़ामत का सामना करना पड़ा। जो खुद कमजोर हो वो किसी और को क्या सहारा देगा? क्या अगर डिप्रेशन यूं ही बरकरार रहा तो मेरी दिमाग की रग फट भी सकती है। आपको मेरी बातों पे सोचना पड़ेगा अली रजा। अनीला को उर्दू, पश्तो और हिंदको जुबान पर उबूर हासिल था और उन्होंने तीनों तर्ज के ड्रामों में अपने जलवे दिखाए। अनीला की जोड़ी अदाकार और हिदायतकार अजीम सज्जाद के साथ बहुत मकबूल हुई और दोनों ने काफी ड्रामों में एक साथ काम किया। अनीला के सबसे मकबूल ड्रामों में पगडंडी और वापसी शामिल हैं। बदकिस्मती से पगडंडी का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस अजीम अदाकारा को याद करने के लिए ड्रामा सीरियल वापसी का जिक्र करेंगे। वापसी एक बड़ा ही शानदार ड्रामा था। इसकी कास्ट में नजीबुल्लाह अंजुम, ताहिरा सलीम, अजीम सज्जाद और खुद अनीला शामिल थी। अनीला ने ड्रामा में उरूज का किरदार निभाया था। ड्रामा की कहानी 4 से 5 लोगों के गिर्द घूमती है। उरूज एक गरीब घराने की लड़की होती है। बाप बीमार और भाई भोला भाला होता है, इसलिए वो घर की अकेली होती है। वो ताहिरा सलीम के ऑफिस में काम करती है, जहाँ वो और उनका शौहर अली रजा बॉस होते हैं। अली रजा और ताहिरा की जिंदगी बहुत खुशबाश गुजर रही होती है। उनके बच्चे भी होते हैं, आलिशान घर और लाखों का कारोबार होता है। लेकिन इसी दौरान ताहिरा की जिंदगी में उसकी यूनिवर्सिटी का नाकाम प्यार एंटर होता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर आता है। ताहिरा उसे भुला चुकी होती है और ईमानदारी के तौर पर उसने सारा वाकया अपने शौहर अली रजा को भी बताया होता है। लेकिन अली रजा का शक दिन ब दिन बढ़ता जाता है और नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है कि दोनों में अलहदगी हो जाती है। लेकिन इस अलहदगी की दूसरी बड़ी वजह अली रजा की अनीला से शादी होती है। जी हाँ, ये ड्रामा का दिलचस्प मोड़ होता है। अली रजा उरूज यानी अनीला पर फिदा हो जाता है और उसे जबरदस्ती शादी पर मजबूर करता है। उरूज मजबूरी में ये शादी तो कर लेती हैं, लेकिन इसे ताहिरा के घर टूटने का एहसान चैन से बैठने नहीं देता, इसलिए वो अली रजा से तलाक का मुतालबा करती हैं, बल्कि जबरदस्ती तलाक लेती हैं और अली रजा को अपनी पहली बीवी के पास जाने का कहती हैं। कहानी आगे चलती है और फिर अनीला की जिंदगी में अजीम सज्जाद आते हैं, जो एक स्टाइलिश, नौजवान और फिल्मी लड़का होता है। इस ड्रामा की कहानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ा सबक भी अपने अंदर समोए हुए होती है कि एक दफा नजरों से गिरने वाले फिर पहले जैसे कदावर नहीं हो सकते। इसलिए कि ये शादी हम दोनों की जरूरत नहीं थी,
अनीराजा की अना का मसला था ये। उसकी अना तो पूरी हो गई, लेकिन मेरे हिस्से में तो रुसवाइयां ही आई। अनिला के दीगर यादगार ड्रामों में किनारा, चलते चलते, बसात, फासलों और बारिश सरफहरिस्त हैं। अनिला ने 80 की दहाई में एक मिसाली उरूज और मसरूफियत देखी। दिन रात की शूटिंग्स, कई दिनों की थका देने वाली नींद, मद्दाहों के प्यार भरे खत, प्रोड्यूसर्स की मांग, वो सब जो एक अदाकारा का ख्वाब होता है। लेकिन फिर अनिला ने एक बहुत ही अजीब फैसला किया, वो अदाकारी छोड़कर एयर होस्टेस बन गई। सबके लिए ये हैरान कुन था, मगर अनिला मनमौजी थी, लिहाजा उन्होंने किया। अनिला की ज़िंदगी जिंदगी की बात करें तो उन्हें कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। उनकी पहली शादी बुरी तरह नाकाम हुई। वो अपने हमसफर के साथ कुछ अरसा ही रह सकी। कुछ सालों बाद उन्होंने दूसरी शादी की जो ता हयात कायम रही। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि अनिला औलाद की नेमत से महरूम रही। औलाद इंसान की जबीली ख्वाहिश होती है और हर कोई अपना निशान, अपना वारिस चाहता है ताकि उसके जाने के बाद औलाद उसके नाम को जिंदा रख सके। मगर अनिला को ये नेमत नहीं मिल सकी। उन्होंने जिंदगी के आखिरी 15 साल यूं ही गुमनामियों और तन्हाई में गुजारे। इसी दौरान उन्हें एक मुजी मर्ज ने भी आ लिया था। अनिला को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उन्होंने अपने तई हर जगह इसका इलाज करवाने की कोशिश की। अलबत्ता उनके पास इतना सरमाया न था कि बैरून मुल्क से अच्छा इलाज करवा सकती। लिहाजा इस जानलेवा बीमारी से लड़ते लड़ते अनिला एजाज महज 42 साल की उम्र में जहाने फानी से रुखसत हो गयी। मौत से कबल वो 15 रोज कोमा में रही और कोमा में ही उनकी वफात हो गयी। अनिला की वफात कराची में हुई क्योंकि वो इलाज की गर्ज से पेशावर से कराची मुंतकिल हुई थी, लेकिन वक्त ने उन्हें मोहलत न दी। अनिला की मैयत को पेशावर लाया गया और वहीं उन्हें सपुर्दे खाक किया गया। बदकिस्मती ये भी है कि इतनी बड़ी अदाकारा के इंतकाल पर मीडिया ने कोई खबर न चलाई, इसलिए लोग अनिला से मुतालिक आज तक बेखबर हैं। लोग ये तो जानते हैं कि वो मंजर आम से गायब हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अनिला इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। रोज रोज के मरने से तो बेहतर है कि एक ही रोज मर जाओ अनीराजा। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अगर डिप्रेशन मजीद बढ़ गया तो खराब भी हो सकता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मैं ये बातें पहले भी सुन चुकी हूँ डॉक्टर की जुबानी, बहुत फिक्रमंद था वो, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं।